देखिए आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। डॉक्टर बत्रा ने मरीजों की मुख्य समस्याएं गंजापन और त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए उपचार हेतु किया मेडिकल अथॉरिटी का उद्घाटन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जानकारी। आए दिन आम जनों में बढ़ती हुई समस्या जिसमें त्वचा से संबंधित, जिसमें त्वचा का रूखापन, पिंपल्स व बालों की समस्याएं, बालों का झड़ना, बालों का गंजापन आदि ऐसी कई समस्याओं के लिए बेहतरीन इलाज डॉक्टर बत्रा ने मरीजों के लिए पेश किया है, जिसकी जानकारी डॉक्टर बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर दी और जन जन तक संदेश पहुंचाया है। डॉक्टर बत्रा ने यह भी बताया कि यह उपचार मंगलवार को मरीजों को उनकी ओर से 50% तौर पर एवं विशेष तौर पर असमर्थ मरीजों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए आज डॉक्टर बत्रा हेल्थ केयर मेडिकल का उद्घाटन भी किया गया और जन जन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया है। साथ ही इस दौरान डॉक्टर बत्रा हेल्थ केयर मेडिकल अथॉरिटी की हेड डॉक्टर वैशाली कामत ने कहा कि डॉक्टर बत्रा ने अपने मरीजों की जरूरतों को हमेशा केंद्र में रखा और यह नया उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। यह उपचार मरीजों के लिए बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना चाहते हैं। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। शांति निकेतन। सर पहले एक बार तो नाम बता दो। मैं महेंद्र कुमार गुप्ता, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। पिछले 50 साल से मैं लीगल प्रैक्टिस में हूँ और सामाजिक कामों में हमारे ख्याल से आप लोगों में से कुछ लोग हमको जरूर पहचानते होंगे, जिन लोगों ने ये 4 फुट विलेज का गेट का जो आंदोलन हमारा हुआ, 6 दिन हमने आंदोलन चलाया, हमने गेट खुलवाया, सरकार के पीछे हटनी पड़ी, मुकदमा सरकार ने किया 107 लोगों पर, वो भी वापस। हमारे ख्याल से कुछ पत्रकार आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने जीत हासिल किया। तो मैं कह रहा था आपको कि महात्मा गांधी गए शांति निकेतन में गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ रुके और शाम में इनको टहलना था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा देर हो रहा था, काफी विलंब हो रहा था तैयार होने में। गांधी जी बार झांक रहे थे क्या देर हुआ। एक बार बहुत जब देर हुआ तो खिड़की से झांक के देखे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो फेस वगैरह को साफ कर रहे थे, कंघी मार रहे थे। तो निकलने के बाद इन्होंने कहा कि टैगोर जी इतना समय क्यों लगा आपको, इस उम्र में इतना संवरना क्या है। उन्होंने जो जवाब दिया उस चीज को सुनिए, वो क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम अगर कुरूप रखें अपने आप को, अगर चेहरे को, अपने ड्रेस को, अपने फेस को अगर हम संभाल के नहीं रखें तो यह भी अत्याचार है आम लोगों पर। दूसरे पर हम अत्याचार कर रहे हैं कि हमारा कुरूप चेहरा वह देखे। इसलिए सजना संवरना ये बहुत जरूरी है। तो आपका स्किन का केयर, आपका स्किन अगर अच्छा नहीं हो, हेयर अच्छा नहीं हो, तो फिर आपके चेहरे में वो ग्लैमर नहीं होता है। और एक आदमी आपका पर्सनैलिटी जो है 1 मिनट अगर देखे तो उसको लगे कि हम किसी से मिल रहे हैं। तो आपके पर्सनैलिटी को, आपका स्किन, आपका हेयर, ये चलता है। तो वो काम हम लोगों के लिए इन्होंने सहज कर दिया है। कौशिक जी और इनके मैनेजमेंट ने ये काम बड़ा सहज कर दिया हम लोगों को कि अगर हमारे चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, अनवांटेड हेयर हैं या हेयर नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने काफी काम किया है। और फर्दर यहाँ के जो लोगों के, फरीदाबाद के जो लोगों को यह सुविधा मिले, इसलिए इन्होंने एक नया सेंटर खोला है, स्पेशली स्किन केयर के लिए इन्होंने किया है। हमको इनका लाभ उठाना चाहिए और इनका हम शुक्रगुजार हैं कि आम आदमी का, समाज का इतना ये चिंता कर रहे हैं कि हर कोई सुंदर दिखे, हर कोई अच्छा दिखे। ये यहाँ का डॉक्टर बत्रा क्लिनिक का यह ऑब्जेक्ट है कि हर किसी का। दूसरा, इन्होंने कहा साहब सिर्फ हम पैसे वाले का इलाज नहीं करते, ऐसा नहीं कि जो पैसा नहीं देगा उसका इलाज नहीं। इलाज के लिए कोई मुकदमा
कर नहीं पावे, यह भी ठीक नहीं है। पैसे के लिए कोई न्याय नहीं मिले लोगों को, यह भी ठीक नहीं है। और पैसे के लिए लोगों को इलाज नहीं मिले, यह भी ठीक नहीं है। इन्होंने हर एक मंथ का मंगलवार का जो दिन है ये रखा है इन्होंने वैसे लोगों के लिए जिनके पास पैसे देने की क्षमता नहीं है। हमारे घरों में काम करने वाले लोग, हमारे लिए जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, या ऐसे लोग जिनके लिए अपना जीवन चलाना मुश्किल होता है, वैसे लोगों का इलाज ये हर एक महीने के पहला मंगलवार को फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आम लोगों की भी चिंता है, ये नहीं कि सिर्फ पैसे वाले की चिंता करेंगे। दूसरा, ये जो हम इलाज करते हैं या हम न्यायपालिका में आपको जो रिलीफ देते हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, या जो शिक्षा देते हैं, तो पैसे के अभाव में किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिले, यह भी ठीक नहीं। इसलिए हम इनके काम की तारीफ करते हैं। जो ये काम कर रहे हैं ये समाज के हित में कर रहे हैं, और इनसे हम आग्रह करेंगे कि ऐसे ब्रांचेज ये पूरे हिंदुस्तान में खोलें, और हिंदुस्तान के बाहर भी ये जहां ये कर सके वो इनको करना चाहिए, और एक एक आम लोगों तक ये पहुंचे। जब तक ये आम लोगों के बीच नहीं पहुंचेंगे तब तक समाज का भला नहीं। सर, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट किए जाएंगे? देखिए, तो बेसिक हम लोगों के ट्रीटमेंट है होम्योपैथी बेस्ड है, और स्किन और हेयर हमारे प्राइमरी सेगमेंट है। और ये जो नया विंग हम लोगों ने खोला है, इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला मेडिफेशियल, दूसरा हाइड्रोफेशियल और तीसरा लेजर। लेजर जो हम लोग प्राइमरीली करेंगे वो ये लेजर हेयर रिडक्शन, जो अनवांटेड हेयर है, अगर आप चाहे फेशियल हेयर की बात करें, एक्सिलरी हेयर या कहीं भी से अगर आप हेयर उठाते हैं तो परमानेंट। डॉक्टर बतराज पे क्यों आए? क्योंकि तमाम ऐसे क्लिनिक ऑलरेडी हमारे यहाँ है। फरीदाबाद की बात करें तो और भी तमाम है, जैसे काइजर मिलर की हम बात करें, और भी तमाम है जहाँ पर सस्ते भी हैं इलाज। तो डॉक्टर बतराज ऐसा क्या देने वाला है फरीदाबाद? देखिए, डॉक्टर बतराज सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी जिसमें कि आप आंख बंद करके भरोसा रख सकते हैं कि ऐसी जगह जा रहे हैं। ये एक अकेली इंडियन मल्टीनेशनल है जो कि 7 देशों में काम कर रही है। इंडिया से शुरू हुई, करीब 20 साल पहले हम लोगों ने पंजाब को फैलाना शुरू किया था, और अभी 200 से ज़्यादा ब्रांचेज इस तरह की हमारी खुल चुकी हैं। तो सर बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में जाएँ। हम ऑलरेडी लंदन, यूके, आपकी बहरीन, बांग्लादेश, दूसरे देशों में ऑलरेडी हैं, दुबई। अच्छा, आपने लोअर क्लास की बात तो करी, मिडिल क्लास के लिए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत कॉस्टली भी बैठ जाते हैं। तो क्या उनको सेगमेंट को अलग रखा है आपने? हाई क्लास और मिडिल क्लास या लोअर क्लास से कुछ क्लासेस हैं? देखिए, अगर कोई पेशेंट आता है तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि हम उसकी क्लास को कैटेगराइज कर लें। हाँ, ये है कॉस्ट फ्रेंडली है, कॉस्ट फ्रेंडली है। जो अल्टीमेटली जो आउटकम है उसको देखते हुए आपको लगेगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि कोई निराश ना जाए। फरीदाबाद के लिए कुछ खास सोचा हो? फरीदाबाद के लिए खास सोचा है, जो शुरू के 1 महीने तक हम लोग जितने भी लेज़र ट्रीटमेंट्स होंगे उनमें 50% खर्च है वो हम लोग देंगे। 50% ही सिर्फ पेशेंट्स के। पत्रकार आए हैं, तमाम पत्रकार भाई बहनों के लिए क्या कितना आना है जी? 50% आप तो दे दोगे। हाँ जी, 1 लाख का खर्चा आता है, 5 लाख का आता है। अगर 1 लाख वाला ट्रीटमेंट होगा तो 50,000 का होगा। अगर 10,000 रुपये का ट्रीटमेंट होगा तो 55,000। मैं इन लोगों के लिए 50%। पत्रकारों के लिए क्या सोचा है? पत्रकारों के लिए एक सेशन में आपको आप अरेंज करा देना। एक सेशन आप जो भी लेना चाहे, आर्टिफिशियल या मेडिकल। मंगलवार को आए तो मंगलवार के लायक नहीं है, आपको ऐसा मिल जाएगा। नहीं, हम भी समाज सेवी हैं। आप मंगलवार को प्रमोट करिए, और जो बाकी इसके हकदार हैं उन तक ये जाए। ऐसा ना हो कि हमारे आप जैसे लोग जो समृद्ध हैं कंपेरेटिवली, वो उसको कंजेस्ट ना कर दें। जो बाकी निधि है, दे शुड कम अप एंड अवेल देम। क्या आप भी उन लोगों में से ही एक हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए वाली कॉस्मेटिक हेयर केयर इंडस्ट्री को? उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री तो बढ़ गई, मगर आपके बाल अभी तक नहीं बढ़े।
लगभग 85% पुरुष और 45% महिलाएं बालों के झड़ने से परेशान हैं। बालों का झड़ना न केवल आपके रूप को बिगाड़ता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, निजी संबंध और आपके करियर को भी नुकसान पहुंचाता है। एक सर्वे के अनुसार 75% से ज्यादा महिलाएं सोचती हैं कि कम बाल वाले पुरुष दिखने में अच्छे नहीं लगते। अगर तुलना करें तो 14% पुरुष जिनके पूरे बाल हैं, उन्हें जॉब इंटरव्यू में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। 40 सालों में हजारों हेयर लॉस पेशेंट्स का इलाज करते वक्त मैंने नोटिस किया कि सबसे आम मगर सबसे खतरनाक गलतफहमी ये है कि लोग इसे एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझते हैं। सच तो ये है कि हेयर लॉस एक अंदरूनी बीमारी का परिणाम भी हो सकता है। ऐसी 40 बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, जैसे एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, थायराइड, डायबिटीज एंड पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक पार्लर से दूसरे पार्लर की ओर अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ट्राई करने से आज आपको बचाते हैं। सिर से कुछ बालों का झड़ना एक नॉर्मल बात है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं अगर आप अपने कंघे में टूटे हुए बाल देख लें। अक्सर मैं देखता हूँ कि बालों के गिरने से लोग परेशान और दुखी रहते हैं, जिस वजह से ये समस्या और भी बढ़ जाती है। यानी परेशानी से भी आपके बाल झड़ते हैं, इसलिए जितना आप परेशान होंगे उतने ही ज्यादा आपके बाल झड़ेंगे। तो इसके इलाज के लिए जरूरी ये है कि बाल की खाल तक जाएं। अलग अलग व्यक्तियों के बालों के झड़ने के कारण भी अलग अलग होते हैं, तो इसके इलाज भी हैं। बालों का झड़ना पेशेंट की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। और बालों के झड़ने में होम्योपैथी कारगर क्यों है? क्योंकि इसके इलाज के जो तरीके हैं वो मरीज की बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं, और ये इलाज मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति को नजर में रखते हुए आधारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस के कारण आपके बाल झड़ते हैं तो एसिड फॉस दे सकते हैं। अगर डिलीवरी के बाद बालों के झड़ने की समस्या आती है तो सीपिया मेडिसिन दे सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स लेने से आपके बाल झड़ते हैं तो नक्स वोमिका दे सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे कि आयरन की कमी के कारण आपके बाल झड़ते हैं, तो फेरम फॉस दे सकते हैं। अगर हेरिडिटरी की समस्या के कारण मरीज के बाल झड़ते हैं तो उसे थुजा दे सकते हैं। थुजा एक नेचुरल DHT इनहिबिटर है। DHT एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण बाल झड़ते हैं। हेयर लॉस की ज्यादातर समस्याएं सही जानकारी न होने की वजह से होती है। इसलिए आज मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपकी गलतफहमियां दूर हो सके। पहली गलतफहमी यह है कि हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ऑयल सिर्फ आपके बालों को मुलायम और मैनेजेबल बनाता है। इसकी बहुत कम मेडिसिनल वैल्यू है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि आपका सिर ऑयली है तो आपको हेयर ऑयल की जरूरत नहीं। कुछ आसान तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टेप 1, बालों में ऑयल लगाने की जगह प्रोटीन युक्त खाना खाएं। हमारे बाल प्रोटीन से बने हैं, इसलिए दाल और सोयाबीन से हमारे बालों में मजबूती आती है। स्टेप 2, आपके खाने में फॉलिक एसिड का होना जरूरी है। बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स, हरी सब्जियों से हमें फॉलिक एसिड मिलता है। स्टेप 3, इन चीजों से परहेज रखें। केमिकल है